शर्मानी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुझे क्या पता कि यहाँ इतना ज़्यादा मनाया जाता है रबीउल अव्वल। इत्तेफाक से प्रोग्राम था 12 रबीउल अव्वल को। अब साहब मैं फरक्का से मालदा जा रहा हूँ। जो सफ़र 40 मिनट का है उस सफ़र को तय करने में मुझे 3 घंटे लग गए। पूरा रास्ता जाम है और मुसलमान नौजवान माशाअल्लाह सफ़ेद सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहन के, खूबसूरत टोपी लगा करके और डीजे बजा बजा करके अल्लाह के नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कोई अपने हाथों में झंडा लिए हुए है, औरतें और लड़कियां भी चल रही हैं। ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। इस किस नाम पर किया जा रहा है? मोहब्बत रसूल के नाम पर किया जा रहा है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। लोगों के दिल के ऊपर एक धाक भी बैठ रही है कि देखो मुसलमान अपने नबी का जन्मदिन मना रहा है, मुसलमान अपने नबी की पैदाइश की खुशी मना रहा है। देखने में ये अमल अच्छा भी लग रहा है। इसके जरिए एक हैबत भी कायम हो रही है इस्लाम के दुश्मनों के ऊपर। मगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इसको दीन और सवाब समझ करके किया है तो सवाल ये है कि इस काम के ऊपर क्या मेरे नबी की मोहर मौजूद है? क्या इस काम को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया? क्या नबी ने करने का हुक्म दिया? क्या सहाबा ने ये काम किया? अगर नहीं किया तो ये नेक अमल नहीं हो सकता है। इसलिए कि नेक अमल वही होगा जिस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, रात को 8 बजे टेलीविजन पे आकर के कह दिया कि 500 के और 1000 के नोट आज के बाद नहीं चलेंगे। नोटबंदी कर दी गई। 500 के और 1000 के पुराने नोट अब नहीं चलेंगे। सरकार ने नया नोट निकाला 500 का और 2000 का। नया नोट का कागज पहले के कागज के मुकाबले में हल्का लग रहा है। पहले के नोट की छपाई भी अच्छी लग रही है। कागज में उसका कड़क है, उसको छूने पर एहसास भी हो रहा है कि हाँ ये अच्छे क्वालिटी का बना है। लेकिन आप पुराने 500 का नोट आज लेकर के मार्केट में चले जाएं, आपको 1 रुपये का सामान नहीं मिलेगा। 1 रुपये में कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस नोट को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर नहीं है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लेने से मना कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर भी वही नोट चलेगा, वही सिक्का चलेगा, वही अमल चलेगा जिस अमल के ऊपर अल्लाह की मोहर हो, उसके रसूल की मोहर हो। जिस काम को मेरे नबी ने न किया हो, जिस काम को मेरे रब ने करने का हुक्म न दिया हो, वो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, उस अमल को अल्लाह ताला क्यों कबूल नहीं किया जाएगा? कल कयामत का दिन होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। हम और आप प्यास से बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहे होंगे और जो जामे कौसर अपने नबी के हाथों से पी लेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लम यज़मा बादहु अबदा, उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? गोल टोपी के जरिए आप नहीं पहचानेंगे, कुर्ता पायजामा के जरिए आप नहीं पहचानेंगे। अपने उम्मतियों को आप किस तरीके से पहचानेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं यातून यौमल क़ियामती गुर्रम मुहज्जलीना, मेरी उम्मत के लोग जब क़यामत के दिन आएंगे तो उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, उनका चेहरा चमक रहा होगा, उनकी केवनियों तक का हाथ चमक रहा होगा, उनके टखने तक का पैर चमक रहा होगा, उनकी नाक चमक रही होगी, उनकी दाढ़ी चमक रही होगी। जहाँ जहाँ वज़ू का पानी लगा होगा वो सारे के सारे आज़ा उनके चमक रहे होंगे। और जो बेचारा नमाज नहीं पढ़ता था उसका कहां से चमकेगा? वो तो धुतकार दिया जाएगा। उसे कयामत के दिन अल्लाह के नबी के हाथों कौसर का जाम नसीब नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी के हाथों कौसर का जाम उसको नसीब होगा जो दुनिया में बावजू रहता था, नमाजी था,
पांचों टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता था, उसको अल्लाह के नबी जामे कौसर अता फरमाया। आपके बंगाल से बांग्लादेश की बॉर्डर करीब है। अगर आपको बांग्लादेश जाना हो, कलकत्ता आपको जाना पड़ेगा, और कलकत्ता से जो बांग्लादेश को बस जाती है या जो ट्रेन जाती है, उस ट्रेन पर, उस बस पर चढ़ने के पहले आपसे मांगा जाएगा कि साहब आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट किधर है? मेरे प्यारे साथियों, कल अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में जाने का भी पासपोर्ट की 5 टाइम की नमाज होगी। ये पासपोर्ट अगर हमारे पास नहीं है, अल्लाह की कसम हम जन्नत में नहीं जाएंगे। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में किया जाएगा। हमारा नौजवान वो बेचारा तो नया साल मनाने में मगन है। चले जाओ पाकुड़ की मार्केट में, चले जाओ फरक्का की मार्केट में, चले जाओ मालदा की मार्केट में, नया साल का कार्ड लेने वालों में गैर मुस्लिमों के साथ साथ मुसलमान नौजवान लड़के भी आपको मिल जाएंगे, लड़कियां भी आपको मिल जाएंगी। 31 दिसंबर की रात में जब नाच गाना हो रहा होगा, जब शराब का दौर चल रहा होगा, जब रंगरलियां मनाई जा रही होगी, ये सारे जश्न के अंदर मुसलमान भी शामिल होता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नया साल तो मुहर्रम के महीने में शुरू होता है, और 1 मुहर्रम को हमारे नए साल की पहली तारीख होती है। हमें तो 1 मुहर्रम को नया साल मनाने का हुक्म नहीं है, हम 1 जनवरी को कैसे मनाने लगे? ये तो वही बात हो गई बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये ना हमारा कैलेंडर है, ना इसका हमारी तारीख से कोई ताल्लुक है, और हम इसका जश्न मना रहे हैं। और किस बात का जश्न मना रहे हैं? किस बात का? अगर 2022 में आप 29 साल के थे और 2023 शुरू हो चुका है, इसका मतलब कि आप 30 साल के हो गए या होने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया है। आप अपनी मौत से 1 कदम और करीब हो चुके हैं। अब आपकी जिंदगी 1 कदम और आगे बढ़ चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, 2022 खत्म हो रहा है, 2023 शुरू हो रहा है। ये नाचने का मौका नहीं है, ये गाने का मौका नहीं है, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है कि अल्लाह 1 साल मेरी जिंदगी का और निकल गया। अय अल्लाह, मैं पहले भी कुरान नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ता हूँ। मैं पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, अब भी पढ़ता हूँ। मैं पहले भी गलत काम करता था, अब भी करता हूँ। अय अल्लाह, तूने मुझे सुधरने का, मुझे इस्लाह करने का 1 मौका और दिया था, लेकिन मैंने उसको भी गंवा दिया। नया साल मना रहा है, शादी की सालगिरह मना रहा है, बच्चे का बर्थडे मना रहा है। अच्छे अच्छे अहले हदीसों के घर में भी बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे पास कभी कभी व्हाट्सएप पर स्टेटस में देखता हूं, किसी किसी जानने वाले का स्टेटस देखता हूं, तो बच्चे को लंबी वाली जो टोपी लगाते हैं बर्थडे के मौके पर, वो टोपी लगा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और केक काट रहे हैं। ये सब मुसलमान कर रहा है। क्या आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी? मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। ये बर्थडे मनाना ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। ये शादी की सालगिरह मनाना ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं है। मेरे भाइयों, बीवी से मोहब्बत साल में 1 दिन नहीं करना है, 360 दिन करना है। बच्चे से मोहब्बत करना ये किसी 1 दिन का काम नहीं है। बच्चे को केक खिलाना है तो कभी भी खिला दो, उसके लिए बर्थडे मनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से साल के 360 दिन प्यार करो। न कोई मदर्स डे इस्लाम के अंदर है, न कोई फादर्स डे इस्लाम के अंदर है, न कोई शादी की सालगिरह इस्लाम के अंदर है, न बर्थडे इस्लाम के अंदर है। नमाज नहीं पढ़ता हमारा नौजवान। अल्लाह के नबी कैसे पहचानेंगे? आप पहचानेंगे अपनी उम्मत के लोगों को कि उनके आज़ा वजू से चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी कुछ लोगों को कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे, फरिश्ते कहेंगे रुक जाइए। आए अल्लाह के नबी स्टॉप इट, रुक जाइए।
दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक। अय अल्लाह के नबी, ये लोग जामे कौसर पीने के लायक नहीं है, इनको इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी पूछेंगे क्यों? ऐ फरिश्तों, तुम क्यों मना कर रहे हो? क्या कसूर है इनका, क्या गलती है इनकी, इनको जामे कौसर पिलाने से तुम मना क्यों कर रहे हो? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। अय अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कितने नए नए काम निकाले थे। आपके बाद इन्होंने दीन की शक्ल को बदल डाला था। मुहर्रम के महीने में ये अलग बिदअत करते थे, सफ़र के महीने में ये अलग बिदअत करते थे, रबीउल अव्वल के महीने में ये जुलूस निकालते थे, रबीउल सानी के महीने में ये 11वीं मनाते थे। आए अल्लाह के नबी, आप नहीं जानते, हर महीने में ये कोई ना कोई नया काम करते थे। इन्होंने आपके दीन को बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा कि ये बिदाती लोग हैं, इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला था। हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला। इन बदबख्तों को जहन्नम में लेकर के चले जाओ। और उन बिदतियों को अल्लाह के नबी धुतकार देंगे। लिहाजा बिदती अगर ये कहता है कि हम सरकार का दामन थाम लेंगे और नबी का दामन थाम लेंगे, तो बदतमीज खामोश हो जाए, तुझे सरकार का दामन नसीब नहीं होगा। अल्लाह के नबी का दामन, आपकी शफात किसी बिदती को नसीब नहीं होगी। और एक बात और नोट कर लो, अल्लाह के नबी किसी मुशरिक के लिए भी सिफारिश नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, मगर आपकी उम्मत में अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क कर रहा होगा, अल्लाह के प्यारे नबी उसकी शफाअत नहीं करेंगे। बुखारी की हदीस उठाइए, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, आय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बि शफाअतिक यौमल क़ियामा। आय अल्लाह के नबी, वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। अच्छा, सहाबा भी कैसे कैसे सवाल करते थे।